प्यार की मिसाल शादी से 4 दिन पहले प्रेमी संग फरार प्रेमिका। रचना और नीरज बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते थे। उनका प्यार शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि प्लेटोनिक था, जिसमें इसे नादानी और कम उम्र के प्यार का नतीजा कहना है। रचना और नीरज के साथ ज्यादती ही कहा जाएगा। दरअसल यह दुखद हादसा सच्चे और निर्छल प्यार का उदाहरण है। जरूरत इस प्यार को समझने और समझाने की है, जिससे फिर कभी प्यार करने वालों की लाशें किसी पेड़ से लटकी हुई न मिले। भैरव पटेल बाहरपुर के नामी, इज्जतदार और खाते पीते किसान हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी 18 वर्षीय बेटी रचना की शादी नज़दीक के गांव हीरापुर में अपनी बराबरी की हैसियत वाले परिवार में तय कर दी थी। शादी 11 फरवरी को होनी तय हुई थी, इसलिए भैरव पटेल शादी की तारीख तय होने के बाद से ही व्यस्त थे। गांव में लड़की की शादी अभी भी किसी चुनौती से कम नहीं हो। शादी के हफ्ते भर पहले से ही रमो रिवाजों का जो सिलसिला शुरू होता है, वो शादी के हफ्ते भर बाद चलता है। ऐसे ही एक रस्म आती है छई माटी, जिसे महिलाएं खेत की मिट्टी खोद कर लाती हैं। बुंदेलखंड इलाके में इस दिन महिलाएं गीत गाती हुई खेत पर जाती हैं और पूजा पाठ करती हैं। यह रस्म रचना की शादी के 4 दिन पहले यानी 7 फरवरी को हुई थी। हालांकि फरवरी का महीना लग चुका था, लेकिन ठंड कम नहीं हुई थी। भैरव पटेल उत्साहपूर्वक आसपास के गांव में जाकर बेटी की शादी के कार्ड बांट रहे थे। कड़कड़ाती सर्दी में वे मोटरसाइकिल लेकर अल सुबह निकलते थे और देर रात तक वापस आते थे। 7 फरवरी को भी वे कार्ड बांटकर बाहरपुर की तरफ वापस लौट रहे थे, तभी उनकी पत्नी का फोन आ गया। मोटरसाइकिल किनारे खड़ी करके उन्होंने पत्नी से बात की तो उनके पैरों तले जमीन खिसक। पति ने घबरा करके बताया कि जब वो छई माटी की रस्म पूरी करके घर आई तो रचना घर में नहीं मिली। वह सारे गांव में बेटी को ढूंढ चुकी है। पत्नी की बात सुनकर उन्होंने बेसब्री से पूछा, और नीरज, वह भी घर पर नहीं है। पत्नी का यह बात सुनकर उनके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। जिसका डर था वही बात हो गई थी। 20 वर्षीय नीरज उन्हीं के गांव का लड़का था। उसके पिता शिवापाल से उनके पीढ़ियों से संबंध थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से संबंध दरकने लगे थे, जिसकी अपनी वजह भी थी। इस वजह पर गौर करते भैरव पटेल ने फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और तेजी से गांव की तरफ चल पड़े। रचना और नीरज का एक साथ गायब होना उनके लिए चिंता और तनाव की बात थी। 4 दिन बाद बारात आने वाली थी। आसपास के गांव की रिश्तेदारी और समाज में बेटी की शादी का ढिढोरा पिट चुका था। यह सवाल रहर कर उनके दिमाग में मथ रहा था कि कहीं रचना नीरज के साथ तो नहीं भाग गए। अगर ऐसा हुआ तो वे और उनकी इज्जत दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा, यह सोचते ही शरीर से छूटते पसीने ने कड़ाके की जाड़े का भी लिहाजा नहीं किया। गांव पहुंचते तो ये मनहूस खबर आम हो चुकी थी। आखिर रचना और नीरज भाग ही गए। काफी ढूंढने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। घर आकर उन्होंने नज़दीकी लोगों से सलाह मशवरा भी किया और रात 10 बजे के लगभग चंद्रपुर पुलिस चौकी पर जाकर बेटी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करा दी। उन्होंने नीरज पर रचना के अपहरण का शक भी जताया। थाना इंचार्ज डीडी साकिया ने सूचना दर्ज की और कार्रवाई में जुट गए। बुंदेलखंड इलाके में नाक सबसे बड़ी चीज होती है। एक जवान लड़की जिसकी शादी 4 दिन बाद होनी हो, अगर दुल्हन बनने से पहले गांव के ही किसी लड़के के साथ भाग जाए, यह बात सभी को मालूम हो तो लठ फरसे और गोलियां चलते ही देर नहीं लगती। इसलिए पुलिस वालों ने फुर्ती दिखाई और रचना और नीरज की ढूंढाई शुरू कर दी। डीडी साकिया ने तुरंत इस बात का खबर बमीठा थाने के इंचार्ज जसवंत सिंह राजपूत को दे दी। वो भी बिना वक्त लगाए चंद्रपुर चौकी पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने अपनी संक्षिप्त मीटिंग में तय किया कि दोनों अभी ज़्यादा दूर नहीं भागे होंगे। पुलिस अधिकारियों ने संक्षिप्त मीटिंग में तय किया कि दोनों अभी ज़्यादा दूर नहीं भागे होंगे, इसलिए तुरंत छतरपुर बस स्टैंड और खजुराहो रेलवे स्टेशन की तरफ टीमें। रचना और नीरज कहीं भी जाते, उन्हें जाना इन्हीं दोनों रास्तों से पड़ता। पुलिस ने खजुराहो रेलवे स्टेशन और छतरपुर बस स्टैंड सहित आसपास के गांव में खाक छानी, लेकिन रचना और नीरज को नहीं मिलना था।
सुबह नहीं मिले, आधी रात हो चली थी, इसलिए अब सुबह देखेंगे सोचकर बात टाल दी गई। इधर बाहरपुर में भी मीटिंग के दौर चल रहे थे, जिनमें नीरज और रचना के परिवारजनों को बच्चों के भागने से ज़्यादा चिंता अपनी इज्जत की थी, खास तौर पर भैरव सिंह को, क्योंकि वे लड़की वाले। ऐसे मामलों में छीछा लेदर लड़की वाले की ही ज़्यादा होती है। बस एक बार रचना मिल जाए तो सब संभाल लूँगा जैसे हजारों बातें सोचते भैरव सिंह बराबर कसमसा उठते थे। अंत में उन्होंने भी हालात के आगे हथियार डाल दिए कि अब सुबह देखेंगे क्या करना है। सुबह सूरज उगने से पहले ही नीरज की माँ रोज की तरह उठ गई, मवेशियों को चारा डालने गांव के बाहर अपने खेतों की तरफ गई तो आम के पेड़ को देख चौंक गई। रोशनी पूरी तरह नहीं हुई थी, इसलिए वे एकदम से समझ नहीं पाई कि पेड़ पर यह क्या लटक रहा है। जिज्ञासा वह पेड़ की नज़दीकी पहुंची तो ऊपर का नज़ारा देखकर उनकी चीख निकल गई। पेड़ पर रचना और नीरज की लाशें झूली हुई थी। वह चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागी। देखते ही देखते बाहरपुर में हाहाकार मच गया। अलसाए लोग खेत की तरफ दौड़ने लगे। कुछ डर और कुछ हैरानी से सकते में आए लोग अपने ही गांव के बच्चों की एक और प्रेम कहानी का यह अंजाम देख रहे थे। भीड़ में से ही किसी ने मोबाइल फोन पर पुलिस चौकी में खबर कर दी। पुलिस आती इसके पहले ही लव स्टोरी पूरी तरह लोगों की जुबान पर आ गई। इस छोटे से गांव में सभी एक दूसरे को जानते हैं। गांव में एक ही मिडिल स्कूल है। इसके बाद की पढ़ाई के लिए बच्चों को चंदरपुर जाना पड़ता है। नीरज की रचना से बचपन से ही दोस्ती थी। 8वीं के बाद उन्होंने भी चंदरपुर जाना पड़ा। सभी बच्चे एक साथ जाते थे और एक साथ वापस आते थे। सबसे समझदार और जिम्मेदार होने के चलते आने जाने का जिम्मा नीरज पर था। बच्चे खेल कूदते मस्ताजे आते थे। यहीं से इन दोनों के दिलों में प्यार का बीज अंकुरित होना शुरू हुआ। दोनों जवानी की दहलीज पर पहला कदम रख रहे थे। बचपना जा रहा था और दोनों में शारीरिक बदलाव भी आ रहे थे। साथ आते जाते रचना और नीरज में नज़दीकियां बढ़ने लगी और कब दोनों में प्यार हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। हालत यह हो गई कि दोनों एक दूसरे को देखे बगैर नहीं रह पाते। यह प्यार प्लेटोनिक था, जिससे शारीरिक आकर्षण कम, एक रोमांटिक अनुभूति ज़्यादा थी। बाहरपुर से लेकर चंदरपुर तक दोनों तरफ की बातें करते जाते थे तो रास्ता छोटा लगता था। रचना को लगता था कि यूं ही नीरज के साथ चलते रहें और रास्ता कभी ख़त्म ना हो। यही हालात नीरज की भी थी। उसका मन होता कि रचना की बातें सुन रहे, उसके खूबसूरत सांवले चेहरे को निहारता रहे और उसे निहारता दिख रचना शर्म से सर झुकाए तो वह बात बदल दे। दुनियादारी, समाज, धर्म और जात की बंदिशों और वसूलों से परे प्रेमी जोड़ा अपनी एक अलग दुनिया बसा बैठा था। अब दोनों आने वाले जिंदगी के सपने बुनने लगे थे, ख्वाबों में एक दूसरे को देखने लगे थे। अब तक घर और गांव वाले इन्हें बच्चा ही समझ रहे थे। इधर इन बच्चों की हालात यह भी थी कि दिन में कई दफ़ा एक दूसरे को आई लव यू बोले बगैर इनका खाना नहीं पचता था। दोनों एक दूसरे की पसंद का खास ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि टिफिन में खाना भी एक दूसरे की पसंद का ले जाते थे और साथ बैठकर खाते थे। प्यार का यह रूप कोई देखता तो निहाल उठता, लेकिन सच्चे और आदर्श वाले प्यार को नज़र जल्द लगती है। यह बात भी 100% सच है। रचना तो नीरज के प्यार में ऐसे ही खोई कि कॉपी किताबें में भी उसे प्रेम का चेहरा नजर आया। नतीजा 9वीं क्लास में वह फेल हो गई। इस पर घर वालों ने स्कूल से उसका नाम कटा दिया, लेकिन उसके दिलो दिमाग में नीरज का नाम कुछ इस तरह लिखा था कि दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती थी। स्कूल जाना बंद हुआ तो वह बिना नीरज के और बिना उसके नीरज छटपटाने लगा। दिन भर घर में पड़ी रचना मन ही मन नीरज के नाम की माला जपती रहती थी और नीरज दिन भर उसकी याद में खोया रहता था। सुबह जैसे ही स्कूल जाने का वक्त होता तो रचना हिरड़ी की तरह कुलांचे मारते सड़क पर आ जाती थी। दोनों कुछ देर बातें करते और फिर शाम का इंतजार करते रहते। जैसे ही आने का वक्त होता तो रचना गांव के छोर पर पहुंच जाती थी। दोनों का दिल से अख्तियार हटने लगा था। कुछ ही दिनों बाद जैसे ही नीरज बच्चों के साथ वापस आता, दोनों खेतों में गुम हो जाते थे और सूरज ढलने तक अकेले में बैठे एक दूसरे की बाहों में समाये दुनिया जहान की बातें करते रहते थे। बात छिपने वाली नहीं थी। साथ के बच्चों ने जब उन्हें इस हालात में देखा तो
उनसे होकर बड़ों तक पहुंची। भैरव सिंह को जब ये पता चला, उन्होंने वही गलती की जो आमतौर पर ऐसी हालात में एक पिता करता है। गलती यह कि रचना पर न केवल बंदिशें लगाई बल्कि आनंद फानंद में उसकी शादी भी तय कर दी। उनका इरादा जल्दी से जल्दी बेटी को विदा कर देना था ताकि कोई ऐसा हादसा न हो जिसकी वजह से उनके मूछें झुक जाए। यह रचना और नीरज के लिए परेशानियों भरा दौर था। दोनों के घर वालों ने खास तौर पर चेतावनी दे दी थी कि उनकी शादी न हो सकती, लिहाजा दोनों एक दूसरे को भूल जाओ। शादी तय हुई और तैयारियां भी शुरू हो गई तो दोनों हताश उठे। दोनों जवानी में पहला पांव रखते ही साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, लेकिन घर वालों से डरते और उनका लिहाजा करते। इसी समय उन्हें समाज की ताकत और अपनी बेबसी का एहसास हुआ। यह भी वह सोचा करते थे कि आखिर उनकी शादी घर वालों को ऐतराज। प्रेम प्रसंग आम हो चुका था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम हो गया था। शादी की रस्में शुरू हुई तो रचना को लगा कि वह बगैर नीरज के नहीं रह पाएगी। फिर भी वह खामोशी से वह सब करती जा रही थी जो घर वाले चाहते थे। रचना अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां से कोई रास्ता नीरज की तरफ नहीं जाता था। घर वालों के खिलाफ भी वह नहीं जा पा रही थी और नीरज को भी नहीं भूल पा रही थी। उसे लगने लगा था कि वह बेवफा है। ऐसे में जब मंगेतर देवेंद्र का फोन आया तो वह भी घबराया उठ, क्योंकि इन सब बातों से अनजान देवेंद्र भी प्यार जताते हुए कहता रहता था कि हम दोनों अपनी सुहागरात 11 फरवरी को नहीं बल्कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर मनाएंगे। नीरज के अलावा कोई और शरीर को छुए यह सोच कर ही रचना की रूह कांप उठती थी। लिहाजा उसने जी कड़ा कर एक सख्त फैसला ले लिया कि नीरज को भी बता दिया। जिंदगी से हताश होने चले नीरज को भी लगा कि जब घर वाले साथ जीने का मौका नहीं दे रहे हैं तो सही रचना के साथ मरने का हक तो नहीं छीन सकते। 7 फरवरी की दोपहर जब माँ दूसरी महिलाओं के साथ छई माटी की रस्म के लिए खेतों पर गई तो रचना घर से भाग निकली। नीरज उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने आत्महत्या करने से पहले पेड़ के नीचे सुहाग रात मनाई और नीरज के रचना की मांग में सिंदूर भी भरा। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फंदे पर झूल गए। दोनों के शव जब पेड़ से उतारे गए तो गांव वाले गमगीन, जिन्होंने अभी अपनी जिंदगी जीनी शुरू भी नहीं की थी, वे बेवक्त मारे गए। दोनों के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पोस्टमार्टम के बाद शव घर वालों को सौंप दिए गए और दोनों का एक ही शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ। प्रेमियों का इस तरह एक साथ या अलग अलग खुदकुशी कर लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले से यह तो साफ हो गया कि सच्चा प्यार मर जाना पसंद करता है, जुदा होना नहीं। ऐसे प्रेमी जब परंपराएं, धर्म, जाति वगैरह की दीवारें तोड़ने में खुद को असमर्थ पाते हैं तो उनके पास सिवाय आत्महत्या के कोई भी रास्ता नहीं रह जाता। मनसा घर वालों और समाज को उनकी गलती का एहसास कराने को भी होती है। भैरव सिंह और सेवापाल जैसे पिता अगर वाकई बच्चों को प्यार करते होते तो उनकी इच्छा और अरमानों का सम्मान करते, उन्हें पूरा करते, लेकिन इन्हें औलाद से ज़्यादा अपने वसूल प्यार थे तो क्यों न इन्हें ही दोषी माना जाए। दोस्तों, क्या रचना और नीरज सही किए? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।